व्यूअर्स, अस्मा के वाले थोड़ा सा मैं आपको तारीफ़ करवा दूं। जब ये पैदा हुई थी बिल्कुल नॉर्मल थी, बिल्कुल ठीक थी, लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ ये एक ऐसी मर्ज़ का शिकार हो गई जिसके अंदर एक बाजू और एक टांग कदरे नॉर्मल था और इसी तरह दूसरा बाजू और दूसरी टांग कमज़ोरी का शिकार हो गई। ये चीज़ें जब दरपेश हों तो इंसान मुश्किलात का शिकार होता है, घर से भी नज़रअंदाज हो जाता है, मुआशरा भी उसको एक्सेप्ट नहीं करता। इन्होंने हिम्मत नहीं हारी। अब माशाल्लाह अपना इनकी शादी भी है, बच्चे भी हैं, अपना ये बिज़नेस भी कर रही हैं। हेयर ऑयल का इनका बिज़नेस है, बड़ा अच्छा ये कारोबार कर रही हैं। और इसी वाले से उनसे गुफ्तगू करेंगे कि उन्होंने अपने सफ़र का आगाज़ जो बिज़नेस की वजह से वो कैसे किया और जो इनको मुश्किलात पेश आई उस पर भी उनसे गुफ्तगू करेंगे। अपने प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। ये सब कैसे हुआ? मैं बिल्कुल नॉर्मल बच्चों की तरह ही मेरी पैदाइश थी अल्हम्दुलिल्लाह, और सारे कतरे वगैरह जो होते हैं वो सब कुछ मेरा ओके था। लेकिन 1993 में मुझे एक वायरल इन्फेक्शन हुआ, बुखार हुआ सिंपल, और उसके बाद में मेरी पूरी बॉडी जो है वो पैरालाइज़ हो गई। लाइक इतनी ज़्यादा मैं डेड बॉडी लाइक मेरा बन गया हुआ था कि मैं अपने ऊपर से मक्खी भी नहीं उड़ा सकती थी। मेरा इतना ज़्यादा मेरा मसला हो गया था और पाँव से ये बीमारी स्टार्ट होती गई और सांस भी मेरा रुकने लग गया। और 3 दिन तक मेरे वालिदैन कभी एक हॉस्पिटल कभी दूसरे हॉस्पिटल लेके जाए थे और हमें समझ ही नहीं लग रही थी, ना डॉक्टर्स को समझ लग रही थी कि ये बीमारी क्या है। 3 दिन के बाद में वायरल इन्फेक्शन का एक उन्होंने डायग्नोस किया कि ये जीबी सिंड्रोम एक बीमारी है जो कि पोलियो की तरह की होती है, जिसका कि पूरा नर्वस सिस्टम ब्रेकडाउन हो जाता है और आपको वीकनेस हो जाती है। अच्छा, वीकनेस हो जाती है। तो कौन कौन से मसाइल आपको करना पड़े और आपने स्कूल गई, कॉलेज गई, वहाँ पर क्या देखना पड़ा? फिर आपके एक वक्त आया, आपकी शादी की उम्र हुई, उस वक्त आपको किन मसाइल का सामना करना पड़ा? और ये जो कारोबार आप शुरू करती हैं हेयर ऑयल का, ये कैसे आपको ख्याल आया था करने का? मसाइल तो बहुत ज़्यादा आते गए, क्योंकि आप एक नॉर्मल पर्सन से अचानक डिसेबल हो जाएं तो आपके लिए दुनिया ही बदल जाती है। अचानक खेलते खेलते एक बच्चा बेड पे आके हो जाए और आपके बाकी सारे बहन भाई नॉर्मल हों, तो काफ़ी मुश्किलात का सामना था। मैं खिड़की में से देख रही होती थी, बच्चे बाहर खेल रहे होते थे और मैं नहीं बाहर जा सकती थी खेलने। और बिल्कुल 8 साल का बच्चे की बहुत ज़्यादा उम्र होती है आपको खेलने कूदने की। फिर इस तरह ही मैं स्कूल में गई तो जो मेरे साथ के सारे बच्ची थी, मेरे क्लास फेलोज़ थी, वो भी आपका बहुत टीम होती है आपकी एक बनी हुई, आपका माइंड सेट हुआ होता है। सारे नेक्स्ट क्लास में चले गए थे क्योंकि मैं मुसलसल 3 साढ़े 3 साल तक शेखजादा हॉस्पिटल में ही जाती रही और मैंने वहाँ पे अपना फिजियोथेरेपी का इलाज करवाया। फिर और वहाँ पे भी ये हुटिंग वगैरह और इस तरह का सारा टॉन्ट्स वगैरह चलते रहे। बच्चियाँ भी करती थी, बड़ी बाजियाँ भी कर देती थी, टीचर्स भी कर देती थी इस तरीके से आके, क्योंकि हमारी सोसाइटी में डिसेबल लोगों को हम जल्दी एक्सेप्ट नहीं करते हैं, हम उसको हकारत की नज़र से देखते हैं, हमें वो बहुत अजीब लगता है। और उस टाइम पे मैं काफ़ी हर्ट होती थी। इवन स्कूल में भी जब भी मैं गई तो वो सारे की सारी मेरी क्लासेस जो थी वो अपर पोर्शंस में होती थी, तो मैं वेट करती थी किसी बच्ची का कि कोई आए, मेरा बैग पकड़े और मुझे ऊपर लेके जाओ। और इट वाज वेरी टफ टाइम फॉर मी कि आपने अपने स्कूल में भी मेरे साथ यही था, कॉलेज में भी मेरे साथ ये था, वो इतना दूर चल के जाना पड़ता था। मैंने लाहौर कॉलेज से पढ़ा हुआ है, अगर आपने देखा हो तो उसकी बिल्डिंग बहुत अंदर जाके है, तो वो बहुत चलना पड़ता था। स्टिल मैं फिर यूनिवर्सिटी तक पहुंची हूँ तो वहाँ पे मेरे साथ ये प्रॉब्लम आई थी कि मुझे वेट बहुत करना पड़ता था। मेरी मदर अपने कहीं लेक्चर्स लेती थी, उसके बाद में मुझे लेने आती थी, तो अगर हमारी यूनिवर्सिटी 1 बजे तक ख़त्म हो जाती थी तो मुझे 3 बजे तक वहाँ बैठना पड़ता था। और ये भी एक डिसेबिलिटी का ही फैक्टर था क्योंकि मैं ट्रैवल नहीं कर सकती थी। बसेस चलती हैं लेकिन आई कांट गो इन बस, लाइक ऊपर चढ़ना नीचे उतरना एक जिम्मेदारी होता है ना इंसान, तो काफ़ी मुश्किल थी। तो इस तरह के मैंने काफ़ी स्टडी लाइफ में और इस तरह मैंने सामना किया है। देन उसके बाद में शादी का जब टाइम आया तो लोगों ने डिफरेंट तरीके से मुझे कहना शुरू कर दिया कि आप हमें ये देंगे तो हम इससे शादी करेंगे, आपकी गवर्नमेंट जॉब लग जाए तो, मतलब वो मुझे कैश करवाना चाह रहे थे इनडायरेक्टली कि इसकी गवर्नमेंट जॉब हो, हम इसको बैठ के खाएं और इस तरीके से काम भी ये करेगी, जॉब भी ये करेगी। काफ़ी मेरी इंगेजमेंट भी इस तरह से हो गई थी जिसमें उन्होंने यही कहा था कि आपकी जॉब हो जाएगी तो हम आपके साथ में ना मतलब शादी कर लेंगे। देन उसके बाद में अल्लाह ताला की तरफ से इस तरह हुआ कि काफ़ी जगहों से मतलब जिसे कहते हैं आपने काफ़ी दुख वगैरह सहे, उसके बाद में अल्लाह ताला ने आपको उसको अवार्ड दिया और अब मेरी शादी अल्हम्दुलिल्लाह एक एबल पर्सन से हुई है और मेरे 2 बच्चे भी हैं। जब बच्चे पैदा होने थे उस टाइम पे भी लोगों की यही बातें थी कि ये डिसेबल थी, इसके अंदर कोई प्रॉब्लम है, इसके बच्चे भी इस तरह ही होंगे। तो बिल्कुल लोग इस तरह की बातें करते हैं, लेकिन अल्लाह ताला जब आपका हाथ थाम लेते हैं तो फिर उसके बाद में आपको कोई भी पीछे नहीं कर सकता। बाकी शादी
के बाद में प्रॉब्लम्स मेरी लाइफ में भी बिल्कुल आम लड़कियों की तरह आई, जिस तरह सबकी ज़िंदगियों में एक मसले मसाइल आते हैं, फाइनेंशियली भी आए और दूसरी तरीके से भी। और फाइनेंशियली को मैंने मतलब हैंडल करने के लिए कुछ मैंने जॉब्स पहले भी करती रही थी, शादी से पहले भी, लाइक टीचिंग की हुई है, बैंक में जॉब की हुई है, और उसी चीज़ को मैंने आगे लेके चला। क्योंकि मैंने इकोनॉमिक्स में मास्टर्स किया हुआ था, तो मेरे माइंड में कहीं ना कहीं ये बात आती थी कि कुछ ना कुछ अपने लिए करना चाहिए। तो देन मैंने अपना रुझान जो है वो बिज़नेस की तरफ मैंने किया, और ओवर अ नाइट मेरे माइंड में आइडिया आया कि एक ऑर्गेनिक हेयर ऑयल मैं खुद घर में बनाती हूँ, और घर में बनाने के बाद में मैं पैकिंग भी खुद करती हूँ, मैं मार्केट भी खुद जाती हूँ, मैं मार्केटिंग भी खुद करती हूँ। मैं इसका अगर आप देखें कि इसका कवर, इसका हर चीज़, इसका टैग, इसका लोगो, हर चीज़ मैं खुद डिज़ाइन कर रही होती हूँ, और मेरे कज़न और मेरी सिस्टर और ये लोग मिलके मेरे साथ में हेल्प कर रहे होते हैं कि इसको ऐसे कर लें, ऐसे कर लें। कभी ना कभी कोई ना कोई प्रॉब्लम निकल आती है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं कर रही हूँ। प्योर ओ हब के नाम पे मैंने अपना ब्रांड किया है, और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा चल रहा है। मैं इस चीज़ को बहुत समझती हूँ कि मेरी वजह से लोगों को अब रोज़गार मिल रहा है, और मेरे लिए बहुत ऑनर की बात है। तो कि मैं जो है मैंने अपने अंडर 1-2 लोग रखे हुए हैं, कुछ लोग बाहर के हैं जैसे कि डिलीवरी वाले, जिस तरह बाकी हैं, और बहुत लोग मुझे फ़ायदा मतलब जब इस चीज़ मेरी प्रोडक्ट से उठाते हैं तो यकीन करें उस टाइम में आपकी सारी मेहनत, सारे पैसे आपके पूरे हो जाते हैं। और बीइंग मतलब माँ बाप दोनों का रोल मैं खुद प्ले कर रही हूँ, क्योंकि मेरे हस्बैंड जो हैं वो अब्रॉड होते हैं, तो वो बच्चों को लेके भी चलना, एक हाउसवाइफ वाले काम जो होते हैं वो भी एक पूरा मुकम्मल एक जॉब होती है। उसके साथ साथ एक बिज़नेस को लेकर, एंटरप्रेन्योरशिप को लेकर चल रही हूँ, मीटिंग्स अटेंड करना और बाकी सारे मामलात को देखना, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला बहुत सपोर्ट कर रहे हैं, और मेरी बहुत कोशिश है कि मैं और मज़ीद आगे बढ़ूँ। ये कितना को आप महीने में कितना को आप इसमें अर्न कर लेती है, और क्या आपने अपने ब्रांड का नाम क्या रखा हुआ है, और किस किस चीज़ों से ये बनाती हैं? मेरे ब्रांड का नाम है प्योर ओ हब, प्योर ऑर्गेनिक हब। मतलब ऑर्गेनिक्स चीज़ों के अंदर खेलने का मुझे बहुत शौक है। अपने ऊपर भी मैं बहुत कुछ अप्लाई करती रहती हूँ, फेस पे, बालों में, ताकि आपकी जो नेचुरल चीज़ों के साथ में आपका जो है ना सामना रहे। और इसके अंदर हमारे डिफरेंट तरह के ऑयल्स हैं। जैसे आप एक शॉप में जाएंगे, आपको कोई बताएगा आलमंड ऑयल इज़ गुड फॉर योर हेयर, एक बताएगा आपको कि आपका एलोवेरा ऑयल अच्छा है, एक बताएगा आपको कि आपका सरसों का तेल अच्छा है, मेथरे अच्छे हैं। तो मैंने इन सब चीज़ों को डिफरेंट शॉप से लेके परचेज़ करके एक मखसूस क्वांटिटी में मैंने इसको बनाया है। उसको मैं कुक करते हैं हम, और उसके बाद में ये एक ऑयल हमारा रेडी होता है जिसकी कॉस्ट ओनली 1200 और नो डिलीवरी चार्जेस इन लाहौर, और 200 ml के करीब में ये है, और अल्हम्दुलिल्लाह इसका फीडबैक बहुत अच्छा है। तो इसमें आप महीने का आपको कितनी अर्निंग हो जाती है? महीने का आप अगर सेल करती हो तो कितना आप अर्न कर लेती है, महीने कितना निकाल लेती है? इसका अल्हम्दुलिल्लाह इतना हो जाता है कि लाइक आपका मंथ एंड पे अगर आपके पास पहले एक अमाउंट नहीं होती थी, लाइक जिस तरह नॉर्मल लोगों की तरह मेरी भी लाइफ है, 22 तारीख आ गई तो अच्छा जी महीना ख़त्म हो रहा है, अब वो ज़रा ध्यान से। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आपका डे एंड पे भी आपको अगर ऑर्डर्स मिल जाते हैं तो अकाउंट में कैश जो है वो ऑटोमेटिकली जनरेट हो रहा होता है। और मैं अब तक जो है ऑलमोस्ट परसेंटेज के हिसाब से बताऊं तो मैंने 70% अगर बॉटल्स को मैंने सेल आउट किया है, तो 45% जो है वो मुझे दोबारा री ऑर्डर्स आ रहे हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह इसके लिहाज से काफ़ी अच्छी अर्निंग हो जाती है। हम कह सकते हैं कि लाखों रुपये महीने का कमा रही है? हाँ जी, ऑलमोस्ट हो जाता है।